हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर थर्ड, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वो सभी क्वेश्चंस कैसे हैं बेटा? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इफ x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें टू इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 क्या है, इनका सॉल्यूशन है। देन हमें फोर ऑप्शंस गिवन है बेटा, इनमें से हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्लियर है? अब ये देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा? 2x माइनस 3y प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 इसका सॉल्यूशन है। दैट मीन्स हम इसको x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे और y को 2 पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस ए इक्वल्स टू 0। और बेटा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये बना बेटा 2 माइनस 6 प्लस ए इक्वल्स टू 0 और ये आया माइनस 4 प्लस ए इक्वल्स टू 0 और ए की वैल्यू क्या आ गई? 4। क्लियर है? नेक्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है बेटा हमें? 2x प्लस 3y माइनस बी इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 इसका भी सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो x को क्या पुट करना है? 1 और y को क्या पुट करेंगे? 2। क्लियर है? और माइनस में क्या है फिर? b इक्वल्स टू क्या है बेटा? 0। फर्दर सॉल्व करते हैं। ये बनेगा 2 प्लस 6 माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये बना 8 माइनस बी इक्वल्स टू 0 और b की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई हमें? 8। क्लियर है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? b को, जो 8 है बेटा, b इक्वल्स टू 8 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? b इक्वल्स टू 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 किसकी वैल्यू है? a की, तो ये क्या बन गया? 2a। तो b किसके इक्वल आ रहा है? 2a की। और ये हमें किस में गिवन है बेटा? ऑप्शन बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the value of k for which the system of linear equations 6x plus y equals to 3k and 36x plus 6y equals to 3 have infinitely many solutions is। हमें क्या बतानी है? k की वैल्यू बतानी है और हमें क्या गिवन है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टू लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है और हमसे कहा गया है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, given system of linear equations have infinitely many solutions, then we have to find the value of k। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? जो इक्वेशन हमें गिवन है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 3k। इसको आप कैसे लिखें? 6x प्लस वाई माइनस 3k इक्वल्स टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है? 36x प्लस 6y इक्वल्स टू 3। तो इसी कैसे लिख लें? 36x प्लस 6y सभी टर्म्स को कहाँ पे शिफ्ट कर लिया है हमने? लेफ्ट पे। ठीक है, और राइट में क्या आ गया? 0। तो हमें पता है कि a1 क्या है बेटा? 6 और a2 क्या है? 36। तो a1 बाय a2 क्या बनेगा बेटा? 6 बाय 36। क्लियर है? तो ये आ गया 1 बाय 6। क्लियर? ऐसे ही b1 बाय b2 क्या बनेगा? b1 कितना है यहाँ पे? y का कॉफिशिएंट कितना है? +1। और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट क्या है? +6। तो b1 है 1 और b2 क्या है? 6। तो ये आ गया 1 बाय 6। क्लियर है? और c1 बाय c2 यहाँ पे बेटा जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या है? -3k और c2 क्या है यहाँ पे? -3। क्लियर? तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया? ये k अपॉन 1। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होता है? जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 क्या हो? इक्वल। ठीक है, ये तीनों रेशियो क्या होने चाहिए? इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बट हमें जो गिवन है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो हम इसको क्या लिखेंगे? तीनों को इक्वल। क्लियर है? तो 1 बाय 6 इक्वल्स टू 1 बाय 6 इक्वल्स टू k बाय 1। तो ये हम लास्ट टू को लें तो 1 बाय 6 इक्वल्स टू k अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है बेटा? 1 बाय 6 इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई बेटा? 1 बाय 6। और ये हमें किस में गिवन है? ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इज। हमें क्या गिवन है बेटा? हमें टू इक्वेशंस हमें गिवन है और हमसे क्या कहा गया है कि हमें p की वैल्यू बतानी है। ठीक है,
हमें पी की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए दोनों इक्वेशंस क्या है, ये दीज टू इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो इक्वेशंस बेटा हमारे पास क्या क्या गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास पी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू पी माइनस 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स प्लस 3y माइनस पी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया है, सभी टर्म्स को कहाँ पे शिफ्ट कर लिया है, लेफ्ट पे। क्लियर है, ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है बेटा, 12x प्लस पी वाई इक्वल्स टू पी। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, 12x प्लस पी वाई माइनस पी इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, तो यहाँ पे बेटा a1 क्या है, p है, और a2 क्या है, 12। क्लियर है, तो हम क्या लिखेंगे, a1 बाय a2 इक्वल्स टू है b1 बाय b2 और इक्वल्स टू c1 बाय c2। ये हमको गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि हमसे कहा गया है द गिवन इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये तीनों रेशियोज क्या हैं, इक्वल हैं। क्लियर है, और हमें बताना क्या है, पी की वैल्यू। तो हमने क्या करना है, इन तीनों रेशियोज को इक्वल लिखना है। क्लियर, और a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है, तो a1 क्या है यहाँ पे p और a2 क्या है 12। तो ये क्या बनेगा बेटा, p बाय 12 इक्वल्स टू b1 यहाँ पे क्या है 3 और b2 क्या है p। तो ये बना बेटा 3 अपॉन p इक्वल्स टू c1 क्या है बेटा माइनस p प्लस 3। ठीक है, और c2 क्या है यहाँ पे माइनस p। क्लियर है, देखो फर्स्ट टू को मैं सॉल्व करती हूँ, तो फर्स्ट टू को सॉल्व करने से क्या मिलेगा मुझे, p बाय 12 इक्वल्स टू 3 बाय p। तो यहाँ से हमें मिलेगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और p की वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस 6। क्लियर है, और मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, लास्ट टू को मैं लेती हूँ, तो ये क्या मिलेगा, 3 अपॉन पी इक्वल्स टू माइनस पी प्लस 3 अपॉन में माइनस पी। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा माइनस 3p इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 3p। ठीक है, और ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा माइनस 6p प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, राइट पे जो टू टर्म्स थी इनको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया है, और इसको मैं लिख सकती हूँ बेटा पी स्क्वायर माइनस 6p इक्वल्स टू 0। p कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आया p और यहाँ से बचा माइनस 6, यह है इक्वल्स टू 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो p की वैल्यू क्या होगी, 0 की इक्वल होगी, और p क्या होगा, 6 के इक्वल, है ना। या तो p 0 है, और क्या लिखेंगे, p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू हमें क्या मिलेगी बेटा, 6। तो यहाँ से p हमें क्या मिल रहा है, 6। तो यहाँ से p की वैल्यू 0 मिल रही है और 6 मिल रही है, यहाँ से p की वैल्यू प्लस माइनस 6 मिल रही है। तो जो कॉमन वैल्यूज हैं, ठीक है, कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 6 मिल रहा है। ठीक है, कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 6 मिल रहा है। तो अभी क्या आना चाहिए, 6 ओनली। क्लियर है, अभी आप इसको भी चेक करें फर्स्ट और थर्ड वाले रेशियो को लेके, तो आप देखेंगे p की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी p की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्लियर है, अभी हम थर्ड को भी देखते हैं एक बार। थर्ड वाला रेशियो क्या है बेटा, p बाय 12, किसको इक्वल रखेंगे हम, p बाय 12 को इक्वल रखेंगे माइनस p प्लस 3 अपॉन में माइनस p की। तो ये बना माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 12p प्लस 36। ठीक है, प्लस में क्या है बेटा, 36। क्लियर, तो ये बना माइनस पी स्क्वायर प्लस 12p माइनस 36 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेंगे और ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस का ये माइनस का 12p और ये प्लस का 36। ठीक है, इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया है, बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया है एक तरीके से -1 से। क्लियर है, मैं कॉमन लेती हूँ -1 बेटा, फिर शिफ्ट करूंगी 0 डिवाइड -1 तो भी क्या आएगा 0, या मैं ये कहूँ कि मैंने दोनों साइड क्या करा है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, तो पी स्क्वायर माइनस 12p प्लस 36 को हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है, p माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा p का स्क्वायर प्लस 36 और माइनस का 12p। तो इसको हमने ये लिख दिया, तो यहाँ से p की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, 6 आएंगी, है ना, 6,6, क्योंकि p माइनस 6 इक्वल टू 0 और फिर p माइनस 6 इक्वल टू 0, दोनों वैल्यूज क्या मिलेंगी, p इक्वल टू 6 एंड p इक्वल टू 6। क्लियर है, तो p की यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है, 6, यहाँ से मिल रही है 0 और 6, और यहाँ से क्या मिल रही है, प्लस माइनस 6। तो कॉमन वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, कॉमन मिल रही है हमें
6। ठीक है, इन तीनों में जो कॉमन वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, +6 ओनली। क्लियर है, और +6 हमें किस में दिया है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, +6 ओनली। ठीक है, 6 ओनली, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। राइट ऑप्शन को हमें क्या करना है, हमें चूज करना है। क्लियर है, हमसे क्या कहा गया है, हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है, हमें ये बताना है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और टू सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो गिवन इक्वेशंस क्या है बेटा, फर्स्ट है 2x + 1 = 0। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3y - 5 = 0। अब बेटा हम क्या फाइंड करेंगे, रेशोज। ठीक है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। क्लियर है, तो a1/a2 क्या बनेगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, और सेकंड इक्वेशन में x वाली टर्म ही नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। b1/b2 क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में y वाली टर्म नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा y का 0। क्लियर है, तो b1 की वैल्यू क्या आ गई 0, और b2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 3 तो ये आ गई 3। तो हमें यहाँ से क्लियरली विजिबल है बेटा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो c1/c2 निकालने की नीड नहीं है। ठीक है, हमें क्लियरली विजिबल है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये नॉट डिफाइंड आएगा, और ये फर्दर सॉल्व करके क्या आएगा 0। ठीक है, 2/0 इज नॉट डिफाइंड और 0/3 इज 0। तो हमें यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जब ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 की, तो हम क्या कहते हैं कि जो गिवन इक्वेशंस हैं वो किसकी इक्वेशंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन है, तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 पॉइंट पे। क्लियर है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन, और ओनली 1 सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन। सो यूनिक सॉल्यूशन हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the system of equations y plus a equals to 0 and 2x equals to b has no solution, or minus a comma b by 2 as its solution, और b by 2 comma minus a as its solution, और डी ऑप्शन में क्या गिवन है बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो हम क्या करें, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है y plus a equals to 0, यहाँ से बेटा y की वैल्यू क्या मिल रही है, -a, और दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है 2x equals to b, और x में यहाँ से क्या मिल रहा है b/2। क्लियर है, तो हमारे पास क्या पॉइंट आ गया बेटा, -a बना y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट क्या बना b/2, तो ये बना b/2 कॉमा -a। ठीक है, नाउ b/2 कॉमा -a एज इट्स सॉल्यूशन। सो ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if ax plus by equals to a square minus b square and bx plus ay equals to 0, then the value of x plus y is, हमें क्या बतानी है, x plus y की वैल्यू बतानी है बेटा। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें बेटा गिवन है 2 इक्वेशंस, क्या क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है ax plus by equals to a square minus b square, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या गिवन है बेटा, bx plus ay equals to 0 एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो मैंने क्या करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ b से और इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ सेकंड इक्वेशन को a से। ठीक है, ऐसा करने पे क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, जो x वाली टर्म है ये खत्म हो जाएगी है ना, तो ये a b x हो गया, प्लस ये बी स्केयर वाई इक्वल्स टू ये बनेगा b इंटू में a स्केयर माइनस बी स्केयर। क्लियर है, नेक्स्ट वाली इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a से, तो ये बनेगा ए बी एक्स प्लस ए स्केयर वाई इक्वल्स टू 0। क्लियर है, अब हमने क्या करना है, इस थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, ये बचा बेटा बी स्केयर वाई माइनस ए स्केयर वाई इक्वल्स टू ये b इंटू में ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और माइनस में क्या है ये 0। ठीक है, y कॉमन निकालते हैं बेटा, तो क्या बचेगा बी स्केयर माइनस ए स्केयर, यहाँ पे क्या बचा b इंटू में ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो मैं ऐसे माइनस कॉमन निकाल रही हूँ, तो ये बनेगा बी स्केयर माइनस ए स्केयर।
क्लियर है? तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो वाई इक्वल टू क्या बना बेटा, माइनस बी। क्लियर है? ये ऐसे कैंसिल नहीं करना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वाई इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस बी इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में है लेफ्ट में, तो राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस बी। ठीक है, नाउ पुट कर लेते हैं y इक्वल टू माइनस बी इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, पुट कर रही हूँ y इक्वल टू माइनस बी इन सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, बी एक्स प्लस ए इंटू माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, बी एक्स इक्वल्स टू ए बी और x इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी। तो बी से बी कैंसिल हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई, a। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या बनेगा बेटा, x की वैल्यू क्या है, a है, और y क्या है, माइनस बी के इक्वल। तो ये माइनस बी लिखा y को, ठीक है। तो ये बना बेटा a प्लस माइनस इज माइनस, और ये आ गया b। तो x प्लस वाई किसके इक्वल आया है, a माइनस बी के इक्वल, और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द right answer. Next question is, two lines are given to be parallel. The equation of one of these lines is 5x minus 3y equals to 2. The equation of the second line can be, फोर ऑप्शंस हमें गिवन है बेटा, ठीक है, और हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। हमें क्या गिवन है कि टू लाइंस जो है वो पैरेलल हैं, जिनमें से एक लाइन की इक्वेशन जो है बेटा हमें गिवन है, और सेकंड लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है कि कौन सी होगी। ठीक है, फोर ऑप्शंस हमें गिवन है, हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो जो गिवन लाइन है, गिवन इक्वेशन है बेटा, गिवन इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। ये एक लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, क्लियर है। तो a1 यहाँ पे क्या हो गया 5, और b1 क्या आ गया बेटा -3, और c1 क्या आ गया बेटा 2। क्लियर है, इसको मैंने 2 को लेफ्ट पे शिफ्ट नहीं किया है, बिकॉज जो हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं इसमें आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म कहाँ पे है, राइट साइड में। तो जब हम रेशो निकालते हैं बेटा a1 बाई ए टू, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, तो ध्यान रहे c1 और c2, ठीक है, दोनों इक्वेशंस में या तो लेफ्ट में हो या फिर राइट पे हो। यहाँ पे सभी इक्वेशंस में राइट पे है, तो मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया है लेफ्ट पे। तो गिवन इक्वेशन में मैंने 2 को कहाँ रखा है, राइट पे ही रखा है, ठीक है, इसको मैंने लेफ्ट पे शिफ्ट नहीं किया है। क्लियर है, अब हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। क्या चेक करना है बेटा हमें, पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 बाई e2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रेशियोज को देखना है कि a1 बाई ए टू इक्वल्स टू क्या हो, b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। ये किसकी कंडीशन है, ये है पैरेलल लाइंस के लिए। क्लियर, ये क्या है, पैरेलल लाइंस के लिए है। तो बेटा यहाँ पे a1 है 5, यदि मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो यहाँ से ऑप्शन ए में a2 क्या आएगा, -15 x का कॉफिशियंट, b2 क्या आएगा बेटा -9 y का कॉफिशियंट, और c2 क्या आ जाएगा 5। क्लियर है, तो a1 बाय a2 क्या मिला बेटा हमें 5 अपॉन -15, और b1 बाय b2 क्या मिलेगा -3 अपॉन -9, क्या बनेगा 1/3, और ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा -1/3। तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू क्या है, b1 बाय b2 है। क्लियर है, a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, b1 बाय b2। अब बेटा हमें c1 बाय c2 को कैलकुलेट करने की नीड नहीं है ना, इसको हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टू जो रेशो है a1 बाई a2 और b1 बाई b2 क्या है, नॉट इक्वल है। तो ये वाली रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन नहीं है। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं बनेंगी। ओके, अब आते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी में जो इक्वेशन है, तो यहाँ से बेटा a2 क्या आएगा 15, जो x का कॉफिशियंट है, ठीक है, और b2 क्या आएगा बेटा 9, और c2 क्या बना यहाँ पे 5। अब a1 बाई a2 निकालते हैं, तो a1 हमारे पास क्या है, जो गिवन लाइन में x का कॉफिशियंट है 5 अपॉन ये बन गया a2 15, ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा 1/3। b1 बाई b2 क्या आ गया बेटा -3 अपॉन 9, ये आ गया -1/3। तो यहाँ भी आप देखें a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू क्या है, b1 बाय b2। तो जो सेकंड ऑप्शन में इक्वेशन दे रखी है, ये भी गिवन लाइन की जो है पैरेलल नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं बेटा ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी में a2 क्या बनेगा
जो इक्वेशन है 9x माइनस 15y इक्वल टू 6, इसके अकॉर्डिंग a2 बनेगा बेटा x का कॉफिशिएंट दैट इज 9, ठीक है, और b2 क्या बनेगा -15, और बेटा c2 जो बनेगा वो आएगा 6। क्लियर है? तो a1 बाय a2 क्या बनेगा 5/9, ठीक है, और b1 बाय b2 क्या बनेगा बेटा, b1 है -3 और ये है -15, तो ये आ गया बेटा 1/5, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 से कट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये क्या आ जाएगा 1/5। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। क्लियर है? तो ऑप्शन सी में जो इक्वेशन है वो भी गिवन लाइन के पैरेलल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं बेटा हम ऑप्शन डी पे। क्लियर? ऑप्शन डी को सॉल्व करते हैं। यहां मैं सॉल्व कर रही हूं ऑप्शन डी को। क्लियर है? ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग बेटा -15x प्लस 9y इक्वल टू 5, ये हमें इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से a2 हमारे पास क्या आएगा -15। क्लियर? b2 क्या बनेगा, y का कॉफिशिएंट क्या गिवन है 9, और c2 क्या है बेटा 5। क्लियर? तो a1 बाई a2 क्या आ गया, ये आ गया बेटा a1 है 5 और b2 है -15, तो ये बनेगा -1/3। ठीक, क्लियर? और b1 बाय b2 फाइंड करते हैं, तो b1 कितना आ रहा है बेटा, b1 है -3 और b2 है 9, तो ये भी आ गया -1/3। अब फाइंड करते हैं c1 बाय c2। जब ये दोनों इक्वल आते हैं, फर्स्ट टू रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो थर्ड को हमें कैलकुलेट करना है, ये चेक करने के लिए कि वो इक्वल है या नॉट इक्वल है। ठीक है, नॉट इक्वल आएगा तो क्या आएगा, पैरेलल लाइंस के लिए है। ठीक है, और इक्वल्स टू आ जाएगा तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। क्लियर है? तो c1 बाय c2 हम फाइंड करते हैं। तो c1 क्या है बेटा, c1 है 2। क्लियर है? c1 क्या है 2 और c2 क्या है 5। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू है b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। क्लियर है? तो a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, या मैं ऐसे लिखूं इसको, a1 बाई a2 क्या आया है -1/3, तो -1/3 इक्वल्स टू है -1/3 b1 बाई b2 के, और ये नॉट इक्वल्स टू है c1 बाई c2, और ये हमारे पास क्या आया है 2/5। तो ऑप्शन डी जो है बेटा, दिस इज द राइट आंसर। इसमें जो इक्वेशन गिवन है वो 5x माइनस 3y इक्वल टू 2, इस लाइन की क्या है, जिस लाइन की ये इक्वेशन है, ठीक है, उस लाइन की क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइंस की जो इक्वेशंस हैं ये दोनों क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 2y plus 5 equals to 0 and -3x equals to 6y minus 1 has unique solution, exactly two solution, infinitely many solution और no solution। हमें क्या गिवन है, हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें फाइंड करना है दीज टू इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो गिवन इक्वेशंस क्या क्या है बेटा, एक है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से a1 क्या मिल रहा है बेटा 1, b1 क्या आएगा बेटा y का कोफिशिएंट ये क्या आएगा 2, और c1 क्या आ रहा है बेटा 5। सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है बेटा -3x इक्वल्स टू 6y माइनस 1। इन दोनों टर्म्स को राइट से हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट पे, तो ये बनेगा -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो यहाँ से बेटा a2 क्या मिलेगा -3, ठीक है, x का कॉफिशिएंट, b2 क्या मिलेगा y का कॉफिशिएंट दैट इज -6, और c2 क्या है कांस्टेंट टर्म +1। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, a1 बाय a2। ठीक है, a1 कितना है 1, a2 कितना है -3। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, b1 बाय b2, तो b1 है 2 और b2 क्या है -6, तो ये बनेगा 1/-3। अब हमने फाइंड करना है बेटा c1 बाय c2। क्लियर है? अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, c1 बाय c2, बिकॉज जब a1 बाय a2 इक्वल्स टू आ जाए b1 बाय b2 की, तो हमने क्या देखना है कि लाइंस पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, उसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, c1 बाय c2। क्लियर? तो c1 है बेटा 5 और c2 क्या है 1। c1 बेटा हमें क्या गिवन है 5 और c2 हमें क्या गिवन है 1। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि a1 बाय a2
इक्वल्स टू है बेटा B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और ये कंडीशन किसकी है? ये है पैरेलल लाइंस की। क्लियर है? ये कंडीशन किसकी है? पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगी, ठीक है, कभी भी किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन डी में हमें गिवन है बेटा नो सॉल्यूशन, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which out of the following type of straight lines will be represented by the system of equations। हमें क्या गिवन है? हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, और हमें क्या बताना है कि ये किस टाइप की लाइंस की इक्वेशंस हैं। पैरेलल लाइंस की हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस की हैं, कोइंसिडेंट लाइंस की हैं, या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप देखें कि यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? 3x + 4y = 5, और सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है? 6x + 8y = 7। तो हम क्या फाइंड करेंगे? A1/A2। A1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3, और A2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन दैट इज 6। तो ये क्या आ गया बेटा? 1/2। अब मैं फाइंड कर रही हूँ B1/B2। B1 के लिए क्या लिखेंगे हम? 4, क्योंकि ये क्या है? y का कोफिशिएंट, ठीक है, किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। और B2 क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, जो कि क्या गिवन है? 8। तो ये भी क्या आ गया बेटा? 1/2। तो A1/A2 इक्वल्स टू किसके आया है? B1/B2 के। अब हमें क्या चेक करना होगा? C1/C2। तो C1/C2 चेक कर लेते हैं क्या आता है। C1 है बेटा 5, और C2 क्या है? कांस्टेंट टर्म, जो कि सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, क्या है? 7। क्लियर? तो C1/C2 क्या है? 5 है, 7। तो हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल्स टू आ रहा है क्या? B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। क्लियर है? A1/A2 इक्वल्स टू है B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और ये किसकी कंडीशन है? पैरेलल लाइंस की, ठीक है, ये किसकी कंडीशन है? पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल हमें किसमें गिवन है? ऑप्शन ए में। क्लियर है? तो ये किस टाइप की स्ट्रेट लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं। क्लियर है? ये जो हमें इक्वेशंस गिवन है टू, ये किसकी इक्वेशन गिवन है? हमें पैरेलल लाइंस की इक्वेशन गिवन है, और ऑप्शन ए में हमें गिवन है पैरेलल, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a pair of linear equations in two variable is consistent, then the lines represented by the two equations are always intersecting, parallel, always coincident, और intersecting और coincident। तो consistent का मतलब है बेटा सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करना, ठीक है। अब बेटा जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। और लाइन जब कोइंसिडेंट होती है तब क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इन दो केसेस में, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाले में क्या है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या कंडीशन आती है? नो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो क्या लिखते हैं हम? नो सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये दोनों आंसर आएंगे। और ये किसमें मिला है हमें? ऑप्शन डी में मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। तो क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं और कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। क्लियर है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.